राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। विपक्ष ध्यान भटकाने में जुटा हुआ है। विपक्ष ने कभी सभापति का सम्मान नहीं किया। सदन के अंदर और बाहर सभापति का अपमान ये करते हैं। तो जेपी नड्डा ने राज्यसभा में ये बातें कही हैं। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। It should be condemned by all, one and all. It should be condemned. और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। तो हल्ला हंगामा हुआ। आपने सुना जेपी नड्डा को, और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। सभापति को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूं। दरअसल नोटिस देने के 14 दिनों में प्रस्ताव लाना जरूरी है। जो प्रावधान है, जो नियम है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो, राज्यसभा की खाली सीटों की गिनती नहीं होगी। यही नहीं, लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए। प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं, यानी कि वो नहीं, सभापति सदन की अध्यक्षता उस दौरान नहीं करेंगे। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि आप लोग सदन के सदस्य होने लायक नहीं। राज्यसभा के सभापति की गरिमा कम करेंगे तो हम होने नहीं देंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। उन्होंने विपक्षी सांसदों को आड़े हाथों लिया है। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति पर विपक्ष को अविश्वास क्यों है, क्यों नहीं भरोसा है? विपक्षी सांसदों का यह कहना है दरअसल कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यह आरोप कई बार लगाया गया है विपक्षी सांसदों की तरफ से। चेयरमैन पक्षपात कर रहे हैं, यानी जो लोग सरकार के लोग हैं, सरकार की तरफ बैठे लोग हैं, उनके साथ पक्षपात करते हैं चेयरमैन। सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, जबकि विपक्षी सांसदों को के बोलने पर रोक है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी अदानी पर चर्चा से बचने के लिए सोरोस का नाम उछाला जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित होने की वजह से बोलने नहीं दे रही है बीजेपी। ये प्रमोद तिवारी ने कहा। सरकार संविधान पर चर्चा नहीं चाहती, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप प्रमोद तिवारी की तरफ से लगाए गए हैं। राहुल गांधी भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रहे थे कि सरकार चर्चा नहीं चाहती, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। आप लोग उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। आप लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनने का हक नहीं है, क्या जवाब देंगे? मेरा सीधा सा आरोप साक्ष्य के साथ कि आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकार बैठे थे, सबने देखा हो कि जैसे ही उपराष्ट्रपति जी आए, चीफ विप के इशारे पर और नेताओं के इशारे पर सारे सदस्य भाजपा के खड़े और उन्होंने सदन में व्यवधान उपस्थित कर दिया।
तो कौन नहीं चाहता कि सदन चले, और सिर्फ इसलिए कि मोदी के अडानी के संबंधों की चर्चा न हो। अडानी को बचाने के लिए कौन सदन को गिरवी रखता है। फिर किरण रिजिजू जी, आपको जाति धर्म और व्यवसाय पे नहीं जाना चाहिए। अगर जात धर्म व्यवसाय पे चल रहे हैं तो मैं आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी, क्या नेता विरोधी दल को आप इसलिए नहीं दे रहे हैं जबकि उनका 50 वर्ष का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, केंद्र के मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मंत्री रहे हैं, इसलिए कि वो दलित समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो दलितों के विरुद्ध है, उसी कारण आप नेता विरोधी दल को नहीं होने देता है। ये मेरा आरोप निश्चित है। तो प्रमोद तिवारी दलित वाला कार्ड भी खेल गए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की पूरी फाइल अब हम आपको दिखा देते हैं कि कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये देखिए, 2023 मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में ध्वनि मत से गिरा। 2020 की बात की जाए तो राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विरोध में 325 वोट पड़ गए, प्रस्ताव गिर गया। 2018 में ही सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।